रात के करीब 12 बज रहे थे जब राजेश, एक अनुभवी भारतीय ट्रक ड्राइवर, अपने पुराने लेकिन मजबूत ट्रक को सुनसान हाईवे पर दौड़ा रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जिससे सड़क फिसलन भरी हो गई थी। यह रास्ता वैसे भी बदनाम था। लोग कहते थे कि यहाँ कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें एक ट्रक खाई में गिर गया था और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। तब से कई ड्राइवरों ने दावा किया था कि उन्होंने उस रास्ते पर कुछ अजीब देखा या महसूस किया है, लेकिन राजेश इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता था और समय पर माल पहुंचाने की चिंता करता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। सड़क पर कोई दूसरा वाहन नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। अचानक उसके ट्रक के रेडियो में खुद ब खुद आवाज आने लगी, जबकि उसने उसे बंद कर रखा था। आवाज में सिर्फ एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, रुको। रुको। राजेश घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए रेडियो को पूरी तरह बंद कर दिया। उसने सोचा शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। लेकिन तभी ट्रक के सामने अचानक एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जैसे कोई आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा हो। राजेश ने तुरंत ब्रेक लगाए, लेकिन बारिश की वजह से ट्रक फिसल गया और किसी तरह वह उस आकृति से बचते हुए सड़क के किनारे आकर रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खाली सड़क और दूर तक फैला अंधेरा। वह खुद को समझाने लगा कि शायद यह उसका वहम था। फिर उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे अपने रियर व्यू मिरर में कुछ नजर आया। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। एक आदमी जिसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ था। राजेश का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन? कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। बस वह आकृति चुपचाप बैठी रही। राजेश ने हिम्मत करके ट्रक रोकने की सोची, लेकिन तभी वह आवाज फिर से गूंजने लगी, इस बार ट्रक के अंदर से, मत रोको, आगे बढ़ो। उसकी आवाज में एक अजीब सा आदेश था, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। राजेश ने डर के मारे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। अचानक वह आकृति धीरे धीरे आगे झुकने लगी और उसकी ठंडी सांसें राजेश के कानों को छूने लगीं। तुम्हें वही जाना होगा जहां मैं गया था। आवाज अब बिल्कुल साफ थी। राजेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया कि इस रास्ते पर जो हादसा हुआ था, वह भी इसी जगह के आसपास हुआ था। उसने तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक बेकाबू होकर तेजी से उसी खाई की ओर बढ़ रहा था, जहां सालों पहले वह हादसा हुआ था। राजेश चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई तो बचाओ, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि सामने सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर है। उसने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को उस तरफ मोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ट्रक मंदिर के पास पहुंचा, अचानक ब्रेक अपने आप काम करने लगे और ट्रक जोर से झटका खाकर रुक गया। राजेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही नहीं था। वह डर के मारे पसीने से तर हो चुका था। उसने तुरंत ट्रक से उतरकर मंदिर के सामने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसकी जान बच गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने दोबारा ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया, तो उसे डैशबोर्ड पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, जो पहले वहां नहीं था। धुंधले अक्षरों में लिखा था, आज तुम बच गए।
लेकिन अगली बार नहीं, राजेश का दिल फिर से कांप उठा। उसने तुरंत ट्रक को मोड़ा और उस रास्ते को छोड़कर दूसरी दिशा में चल पड़ा। उस रात के बाद उसने कभी उस हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाई। लेकिन आज भी जब वह किसी सुनसान सड़क से गुजरता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी ट्रक की पिछली सीट पर बैठा है और उसकी ठंडी सांसें उसके कानों को छू रही हैं, जैसे वह अभी भी उसका पीछा कर रहा हो, उस अधूरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जहां से कोई भी कभी वापस नहीं आता। उस भयानक रात के बाद राजेश ने कसम खा ली थी कि वह उस सुनसान हाईवे पर दोबारा कभी कदम नहीं रखेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ हफ्तों तक सब ठीक चलता रहा। उसने दूसरे रूट पर काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उस रात की यादें धुंधली होने लगीं। लेकिन एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था, अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। तभी उसे वही आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। राजेश, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर नजर उठाई। वही आदमी जो उस रात उसके ट्रक की पिछली सीट पर बैठा था, अब उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। राजेश डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वह आदमी धीरे धीरे उसके करीब आया और फुसफुसाया, तुम बच नहीं सकते, तुम्हें वापस आना होगा। इसके बाद वह अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अगली सुबह राजेश पूरी तरह डरा हुआ था। उसने तय किया कि वह कुछ दिनों तक काम पर नहीं जाएगा, लेकिन उसकी मजबूरी थी, घर चलाने के लिए पैसे कमाने जरूरी थे। उसी दिन उसे कंपनी से कॉल आया कि एक जरूरी माल उसी पुराने हाईवे के रास्ते भेजना है और कोई भी ड्राइवर जाने को तैयार नहीं था। पहले तो राजेश ने मना कर दिया, लेकिन फिर उसे उस आदमी की बात याद आई, तुम्हें वापस आना होगा। उसे लगा कि चाहे वह जाए या नहीं, वह चीज उसे छोड़ने वाली नहीं है। आखिरकार डर के बावजूद उसने हिम्मत की और उस रूट पर जाने के लिए तैयार हो गया। रात होते ही वह फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ा। इस बार उसका दिल पहले से ज्यादा भारी था। जैसे जैसे वह हाईवे के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे हवा ठंडी होती जा रही थी और अजीब सी खामोशी फैलती जा रही थी। जैसे ही वह उस जगह के पास पहुंचा जहां पिछली बार उसका ट्रक रुका था, अचानक उसके ट्रक की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। राजेश ने घबराकर लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तभी उसे सामने सड़क पर वही आदमी खड़ा दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, खून से लथपथ, आंखें पूरी तरह काली और होठों पर डरावनी मुस्कान। राजेश का शरीर कांपने लगा। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार ट्रक अपने आप चल रहा था, जैसे किसी और के कंट्रोल में हो। वह आदमी धीरे धीरे ट्रक के पास आने लगा और अचानक गायब हो गया। अगले ही पल राजेश ने महसूस किया कि कोई उसके बगल में बैठ गया है। उसने डरते हुए नजर घुमाई, वही आदमी अब बिल्कुल उसके पास था। उसने ठंडी आवाज में कहा, आज तुम बच नहीं पाओगे। तभी ट्रक की स्पीड अचानक बढ़ने लगी और सामने वही खाई दिखाई देने लगी जहां सालों पहले हादसा हुआ था। राजेश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने अपनी जिंदगी के सारे पल घूमने लगे। तभी उसे मंदिर याद आया, जिसने पिछली बार उसकी जान बचाई थी। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर स्टीयरिंग को उस दिशा में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार स्टीयरिंग भी काम नहीं कर रहा था।
ट्रक सीधा खाई की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक उस आदमी ने जोर से चिल्लाया, तुम्हें वही खत्म होना होगा जहां मैं हुआ था। और उसी पल ट्रक खाई के किनारे पहुंच गया। राजेश ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही ट्रक गिरने वाला था, एक तेज रोशनी चमकी। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि ट्रक खाई के किनारे ही रुका हुआ था और सामने मंदिर से घंटियों की आवाज आ रही थी। उस आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। अब वह दर्द से तड़प रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। उसने गुस्से में राजेश की तरफ देखा और चीखा, यह खत्म नहीं हुआ है। और फिर वह गायब हो गया। ट्रक अचानक बंद हो गया और सब कुछ शांत हो गया। राजेश ने तुरंत ट्रक से उतरकर मंदिर की ओर भागा और भगवान के सामने गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था। कुछ देर बाद जब वह वापस ट्रक में आया तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने राहत की सांस ली और वहां से निकल गया। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जब वह अपने घर पहुंचा और सोने की कोशिश करने लगा, तभी उसे फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और इस बार वह आदमी उसके कमरे के कोने में खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। और इस बार उसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई परछाइयां खड़ी थीं। उस रात जब राजेश ने अपने कमरे के कोने में उस आदमी को देखा तो उसका खून जैसे जम गया। लेकिन इस बार बात सिर्फ उस एक आत्मा तक सीमित नहीं थी। उसके पीछे खड़ी परछाइयां धीरे धीरे साफ होने लगीं। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें गायब थीं, तो किसी का शरीर आधा ही दिख रहा था। यह सब देखकर राजेश का दिमाग सुन्न पड़ गया। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक हादसे में मरे हुए ड्राइवर की आत्मा नहीं थी, बल्कि उस रास्ते पर मरे हर इंसान की बेचैन रूहें थीं, जो अब उसे अपने साथ ले जाना चाहती थीं। राजेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, वह अपने कमरे में नहीं था। वह खुद को फिर उसी सुनसान हाईवे पर खड़ा पाया। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में सड़न की बदबू फैली हुई थी। दूर कहीं ट्रक के इंजन की आवाज गूंज रही थी। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा। उसका खुद का ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा था और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे कोई उसे अंदर आने का इशारा कर रहा हो। उसका दिल मना कर रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे किसी और के काबू में थे। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ा और अंदर जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। जैसे ही उसने स्टीयरिंग को पकड़ा, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इस बार ट्रक के अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। डैशबोर्ड पर खून के धब्बे थे और शीशे पर उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी उसके पीछे से एक साथ कई आवाजें गूंजने लगीं, हमें आजाद करो, हमें यहां से निकालो। राजेश ने डरते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। अब पीछे की सीट पर दर्जनों परछाइयां बैठी थीं, हर एक की आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। वह चिल्लाया, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे छोड़ दो। तभी वही आदमी जो पहले भी उसके साथ था, धीरे धीरे सामने आया और बोला, तुम्हें सच जानना होगा, तभी हम मुक्त होंगे। अचानक ट्रक की स्पीड बढ़ने लगी और इस बार सड़क बदल गई। अब वह एक पुरानी टूटी फूटी सड़क थी, जिसके किनारे जले हुए ट्रकों के मलबे पड़े थे। हर कुछ दूरी पर उसे किसी हादसे के निशान दिखाई दे रहे थे, टूटे पहिए, खून के धब्बे और कभी कभी किसी का अधजला शरीर। राजेश की आंखों में डर के आंसू आ गए। तभी उस आदमी ने इशारा किया और सामने एक बड़ा सा मोड़ आया। जैसे ही ट्रक उस मोड़ पर पहुंचा, अचानक सब कुछ बदल गया। अब वह अतीत में था। उसने देखा कि सालों पहले वही आदमी अपना ट्रक चला रहा था और अचानक ब्रेक फेल हो गए। उसने बचने की कोशिश की,
लेकिन ट्रक खाई में गिर गया और आग की लपटों में घिर गया। वह आदमी जिंदा जल रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई नहीं आया। यह सब देखकर राजेश का दिल कांप उठा। तुम्हें हमारी कहानी दुनिया को बतानी होगी, ताकि यह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए, उस आदमी ने दर्द भरी आवाज में कहा। तभी बाकी परछाइयां भी एक साथ बोलने लगीं, हमें न्याय दिलाओ। अचानक ट्रक फिर से वर्तमान में आ गया और तेजी से उसी खाई की ओर बढ़ने लगा। इस बार राजेश के पास एक ही रास्ता था, या तो वह खुद को बचाए या इन आत्माओं को मुक्ति दिलाए। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक को खाई की ओर मोड़ दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक गिरने वाला था, उसने जोर से ब्रेक दबाए और चिल्लाया, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा, मैं इस रास्ते को बंद करवाऊंगा। तभी एक तेज रोशनी फैली और ट्रक अचानक रुक गया। सारी आवाजें शांत हो गईं। राजेश ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वह फिर से अपने कमरे में था, पसीने से तर और सांसें तेज। अगली सुबह उसने बिना देर किए उस रास्ते के बारे में सबको बताया, पुलिस को, मीडिया को और अपनी कंपनी को भी। शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब वहां जांच हुई तो सच सामने आ गया। वह रास्ता वाकई खतरनाक था और वहां कई अनसुलझे हादसे हो चुके थे। आखिरकार उस हाईवे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस दिन के बाद राजेश ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन एक रात जब वह चैन से सो रहा था, उसे फिर वही हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद। इस बार आवाज में डर नहीं था, बल्कि शांति थी। राजेश मुस्कुराया और उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन जैसे ही वह सोने ही वाला था, कमरे के अंधेरे कोने में एक नई परछाई उभर आई, जो पहले कभी वहां नहीं थी। उस नई परछाई को देखकर राजेश का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अब साफ था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कमरे के कोने में खड़ी वह परछाई पहले से अलग थी। न तो उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और न ही उसकी आकृति पूरी तरह इंसान जैसी थी। वह धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे धुएं का गुबार हो, और उसके आसपास की हवा असामान्य रूप से ठंडी हो चुकी थी। राजेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? अब क्या चाहिए? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक भारी और टूटी हुई आवाज गूंजी, तुमने उन्हें तो मुक्त कर दिया, लेकिन मुझे नहीं। यह सुनते ही राजेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया कि यह कोई नई आत्मा है, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक। तुम्हें क्या चाहिए? उसने डरते हुए दोबारा पूछा। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी, और जैसे जैसे वह पास आ रही थी, कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगीं, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोंचा हो। मुझे मेरा सच चाहिए। आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। अचानक राजेश के सामने का दृश्य बदल गया। वह फिर से उसी इलाके में था, लेकिन इस बार वह हाईवे नहीं, बल्कि उसके पास का घना जंगल था। चारों तरफ अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर कहीं किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। राजेश घबराकर इधर-उधर देखने लगा। तभी उसे दूर एक पुरानी टूटी-फूटी झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें हल्की सी रोशनी जल रही थी। उसके कदम अपने आप उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम आ ही गए। बहुत देर कर दी। राजेश ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा हल्के से हंसा, मैं वही हूं जिसे किसी ने याद नहीं रखा। तभी झोपड़ी के कोने में वही परछाई फिर से उभरी, और इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ नजर आने लगा, आधा जला हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और होंठ फटे हुए। राजेश समझ गया कि यह आत्मा उस हाईवे से जुड़ी नहीं थी, बल्कि इस जंगल से थी।
बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले यहाँ एक आदमी रहता था। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन सच यह था कि उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे किसी ने नहीं देखा। अचानक झोपड़ी के अंदर का माहौल और डरावना हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा और हवा में जलने की बदबू फैल गई। परछाई चीखने लगी, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सच जानता था। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। कौन थे वो लोग? उसने डरते हुए पूछा। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से कई लोगों की परछाइयां दिखाई देने लगीं, हाथों में मशाले लिए हुए। यही थे वो, परछाई ने गुस्से में कहा। अगले ही पल झोपड़ी में आग लग गई और चारों तरफ लपटें फैल गईं। राजेश चिल्लाने लगा, लेकिन वह कहीं भाग नहीं पा रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह भी उसी आग में जल रहा है। तभी उस परछाई ने उसे जोर से पकड़ा और कहा, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा, नहीं तो तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजेश हांफते हुए अपने कमरे में वापस आ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह पसीने से भीगा हुआ था। अब उसे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ आत्माओं की मुक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि कुछ अधूरी सच्चाइयों और बदले की आग से जुड़ी हुई थी। अगली सुबह उसने उस जंगल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चला कि कई साल पहले वहां एक आदमी को सच में जिंदा जला दिया गया था, लेकिन उस केस को कभी सुलझाया नहीं गया। गांव वालों ने उस बात को दबा दिया था। राजेश ने तय किया कि वह इस बार पीछे नहीं हटेगा। वह उस गांव में गया और वहां के लोगों से सवाल पूछने लगा, लेकिन सभी ने उसे टाल दिया, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। रात होते ही वह फिर उसी झोपड़ी के पास पहुंच गया। इस बार उसके हाथ में एक टॉर्च और दिल में डर के साथ साथ सच्चाई जानने की जिद भी थी। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया, वही परछाई फिर से उसके सामने आ गई। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। राजेश ने हाँ में सिर हिलाया। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और झोपड़ी के नीचे से एक पुराना संदूक बाहर आया। परछाई ने इशारा किया, इसमें मेरा सच छुपा है। राजेश ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कागज और एक डायरी थी, जिसमें उस आदमी ने अपनी मौत से पहले सब कुछ लिखा था। गांव वालों के नाम, उनकी साजिश और वह सच जिसे छुपाने के लिए उसे जिंदा जला दिया गया था। राजेश ने समझ लिया कि यही सबूत है जो उस आत्मा को शांति दिला सकता है। अगले दिन उसने वह डायरी पुलिस को सौंप दी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जांच हुई तो सालों पुराना सच सामने आ गया। दोषियों को सजा मिली और गांव में हलचल मच गई। उस रात जब राजेश अपने घर में था, उसने फिर वही ठंडी हवा महसूस की, लेकिन इस बार डर नहीं था। उसके सामने वही परछाई आई, लेकिन अब उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे से कहा, अब मैं आजाद हूं। धन्यवाद, और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। राजेश ने राहत की सांस ली। अब उसे लगा कि शायद यह सब खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने अपने कमरे के आईने में देखा। उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी, जो अब तक उससे छुपी हुई थी।